हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टे 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। ये क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल है। ऐसी कौन सी मुर्गी की नस्ल है जो सबसे ज़्यादा अंडे देती है? ऑप्शन नंबर ए है न्यू हैम्पशायर है, बी है लेगहॉर्न है, सी इंग्लिश क्लास है, डी रोड आइलैंड रेड है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो लेगहॉर्न किस्म है मुर्गी की, ये सबसे ज़्यादा अंडे देती है विश्व में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्रॉप किसके समान होता है? पक्षियों में जो क्रॉप होता है किसके समान होता है? ऑप्शन नंबर ए इसमें है पेट है, बी गिजार्ड है, सी छोटी आंत है, डी क्लोएका है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्रॉप जो होता है पेट के समान होता है पक्षियों में। अगला प्रश्न देखेंगे, मुर्गी के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? क्रॉप होता है, गिजार्ड होता है, क्लोएका होता है, ड्यूनम होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गिजार्ड जो होता है मुर्गी के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, मुर्गी के शरीर में सबसे बड़ी मांस ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है गर्भाशय, बी यकृत, सी तिल्ली, डी अग्नाशय पेनक्रियाज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यकृत जो होता है लीवर मुर्गी के शरीर का सबसे बड़ा मांस ग्रंथि है। अगला प्रश्न देखेंगे, मुर्गी में अंडा उत्पादन किस उम्र में शुरू हो जाता है? जो मुर्गी में अंडा उत्पादन होता है किस उम्र में चालू हो जाता है? ऑप्शन नंबर है 5 से 1/2 5.5 महीने में, डी है 3.5 महीना, सी है 4 महीने, डी है 6 महीने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुर्गी में अंडा उत्पादन की उम्र जो होती है 5.5 महीने होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रॉयलर की उम्र होती है, ब्रॉयलर ऑप्शन नंबर ए इसमें 8 से 12 सप्ताह, बी है 4 से 6 सप्ताह, सी है 10 से 12 सप्ताह, डी है 1 से 2 सप्ताह। वे मुर्गियां जिनको मांस के लिए पाला जाता है वो होती हैं ब्रॉयलर। इनकी उम्र होती है 8 से 12 सप्ताह और जो अंडे वाली होती है उनको लेयर मुर्गी बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्थान में भेड़ की सबसे अच्छी ऊन उत्पादक नस्ल कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए मागरा है, बी सोनाड़ी है, सी नाली है, डी चोकला है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान में भेड़ की सबसे अच्छी ऊन उत्पादक नस्ल जो होती है वो चोकला मानी जाती है। डी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सबसे ऊंची टालेस्ट जिसे बोलते हैं भेड़ की नस्ल है। ऑप्शन नंबर ए नेल्लोरी, बी डकनी, सी सोनाड़ी, डी नाली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, भारत में सबसे ऊंची टालकेस्ट भेड़ की नस्ल जो है सबसे ऊंची नेल्लोरी मानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, भेड़ की द्विप्रयोजनशील नस्ल है। ऑप्शन नंबर ए है नाली है, बी मंगरा है, सी मांड्या है, डी चोकला है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मांड्या, जो भेड़ की डुअल पर्पज नस्ल है, वैरायटी है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व की सबसे प्रचलित सूक्ष्म ऊन वाली भेड़ की नस्ल? रेम्बोइलेट है, लिंकन है, कोरिडल है, मेरिनो है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, विश्व की सबसे सूक्ष्म ऊन वाली भेड़ की नस्ल है मेरिनो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लिंकन का उत्पत्ति स्थान है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, लीबिया है, मेक्सिको है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, लिंकन जो वैरायटी है वो स्विट्जरलैंड की है। अगला प्रश्न देखेंगे, भेड़ों में प्रजनन मुख्यतः आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए ऋतु पर, बी उम्र पर, सी वातावरण पर, डी कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, भेड़ों में जो प्रजनन होता है वो ऋतु पर डिपेंड होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भेड़ होती है, पॉलीएस्टर्स होती है, मोनोएस्टर्स होती है, बाईएस्टर्स होती है, कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, भेड़ पॉलीएस्टर्स होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, छल्ला विधि रिंगिंग किसमें की जाती है? भेड़ में, बकरी में, ऊंट में, मुर्गी में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भेड़ विधि। जो छल्ला विधि रिंगिंग भेड़ में पाई जाती है, प्रचलित है। अगला प्रश्न देखेंगे, 2 थुई वाला है, डबल हम्पेड ऊंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर है कैमेलस बैक्टीरियनस, बी है कैमेलस लमर, सी है कैमेलस ड्रोमेडेरियस, डी है कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, डबल हम्पेड जो ऊंट होता है उसे बोलते हैं कैमेलस बैक्टीरियनस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ऊंट में ऋतुकाल या गर्मी में आने को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए मस्त, बी ऋतुकाल या गर्मी में आना, सी गोवला, डी पॉल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंट में ऋतुकाल या गर्मी में आने को मस्त बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, घोड़े में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? ऑप्शन नंबर ए 336 डे, बी है 310, सी है 140, डी 145। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, घोड़े में जो गर्भकाल होता है 336 दिन होता है। ये ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे,
ऊंट में पेट के कौन से भाग की कमी होती? ऊंट में कौन सा भाग इसमें नहीं पाया जाता है? ओमेजम, एबोमेजम, ओमेजम, रूमेन, रेटिकुलम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऊंट में जो है ओमेजम वाला पोर्शन नहीं पाया जाता है। ऊंट में केवल 3 ही भाग होते हैं। जो रोमंती पशु होते हैं उनका पेट जो होता है लगभग 4 भागों में बटा होता है, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। लेकिन जो ऊंट होता है इसमें ओमेजम नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ऊंट के पेट के कितने भाग होते हैं? अभी बताया आपको 3 ही भाग इसमें पाए जाते हैं, ओमेजम नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, घोड़ा एक पशु है, खुरदार जुगाली करने वाला, खुरदार जुगाली नहीं करने वाला, समान अंगुली खुरदार, असमान अंगुली खुरदार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। घोड़ा एक खुरदार जुगाली नहीं करने वाला पशु है। अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्थान में पशुओं के चारे के रूप में अधिकता से उगाई जाने वाली घास कौन सी है? कौन सी घास राजस्थान में पशुओं के लिए चारे के रूप में उगाई जाती है अधिकता से? ऑप्शन नंबर ए सेवन, बी धामन, सी बूर, डी मकरा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेवन ग्रास जो होती है राजस्थान में ज़्यादा उगाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्राउजिंग किसकी सामान्य विशेषता है? घोड़े की है, भेड़ की है, गाय की है, बकरी की है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्राउजिंग जो है सामान्य विशेषता है बकरी की, कैप्रा हेरिकस। अगला देखेंगे, भेड़ में गर्भकाल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 120 से 140 दिन, बी 112 से 120, सी 135 डेज, डी 145 डेज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भेड़ में जो गर्भकाल होता है वो 145 दिन का होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मवेशी का जीवन काल होता है। ऑप्शन नंबर ए 10 से 15 वर्ष, बी 15 से 20 वर्ष, सी 20 से 25 वर्ष, डी 25 से 30 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मवेशी का जीवन काल लगभग 20 से 25 वर्ष माना जाता है एवरेज। अगला प्रश्न देखेंगे, घोड़े का जीवन काल होता है, कितना होता है घोड़े का जीवन काल? ऑप्शन नंबर ए 10 से 15 वर्ष, बी 15 से 20 वर्ष, सी 20 से 30 वर्ष, डी 30 से 40 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घोड़े का जीवन काल 20 से 30 वर्ष होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ऋतु अनुसार बच्चा देना सीजनल ब्रीडर वाली है। ऑप्शन नंबर ए गाय, बी बकरी, सी भैंस, डी भेड़। तो ऋतु अनुसार बच्चा देती है वो है भेड़। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ओविस एरिस इसका साइंटिफिक नेम होता है। अगला देखेंगे, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान CSWRI सेंट्रल शिप ऊल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इसमें है जयपुर है, बी है वाराणसी, सी है बीकानेर, डी नई दिल्ली। CSWRI स्थित है बीकानेर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, याक की सबसे अधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? सबसे ज्यादा याक कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी USA, सी चीन, डी ग्रीनलैंड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना में सबसे ज्यादा याक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, लाल रक्त कणिकाओं या कोशिकाओं RBC का आकार होता है। RBC का आकार कैसा होता है? गोल होती हैं, बाइकोनकेव होती हैं, दराती नुमा होती हैं, आयताकार होती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RBC जो होती हैं वो बाइकोनकेव होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतिरोधक क्षमता किसके द्वारा होती है? प्रतिरोधक क्षमता जो होती है पशुओं में वो लिम्फोसाइट के कारण होती है। पशुओं में प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो लिम्फोसाइट के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अंगोल किसकी नस्ल है? जो अंगोल वैरायटी है किसकी है? गाय की है, भैंस की है, बकरी की है, डी भेड़ की है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अंगोल जो है वो गाय की नस्ल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।